नमो नमः सर्वेभ्यः विद्यार्थिभ्यः। पूर्वम् अस्माभिः पठितम् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रथमः अङ्कः। इदानीं तत्रैव अग्रः सरामः। अस्तु, पठामः विद्यार्थिनः। आज हम जहाँ हम कल रुके थे वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटक के पहले अंक में जब राजा दुष्यंत को शकुंतला विषयक शंका होती है और वो शकुंतला के वैखानस व्रत के बारे में पूछते हैं, उसके आगे हम पढ़ते हैं। आइए, प्रियंवदा। तो उसका उत्तर देते हुए राजा दुष्यंत के जो शंका है उसका समाधान करते हुए जो प्रियंवदा है वो राजा से कहती है, प्रियंवदा आर्य, हे आर्य, धर्मचरणेपि परवशो अयम जनः। धर्म आचरण में भी अयम जनः यानी यह शकुंतला परवश है, पराधीन है। धर्माचरण में भी हे आर्य यह शकुंतला पराधीन है। गुरो पुनरस्या अनुरूप वर प्रदाने संकल्प है। और गुरो यानी गुरु ने, पुनः यानी वापस, अस्या इस शकुंतला की अनुरूप वर प्रदाने संकल्प, अनुरूप वर को प्रदान करने के लिए संकल्प कर रखा है। अर्थात वैसे तो धर्माचरण में भी हे आर्य ये जो शकुंतला है ये परवश है, पराधीन है। और पराधीन सपनेहु सुख नाही, जो पराधीन व्यक्ति होता है उसे सपने में भी सुख नहीं है। इसने जीवन में दुख ही दुख देखे हैं, लेकिन फिर भी जो इनके धर्म पिता हैं कण्व, वो कण्व ये चाहते हैं कि इसके अनुरूप ही वर को शकुंतला को प्रदान किया जाए। राजा आत्मगतम। तो राजा मन में सोचते हैं और कहते हैं, न दुर्वापेयम खलु प्रार्थना। ये प्रार्थना न दुर्वापेयम, दुर्लभ नहीं है। अर्थात अपने मन में सोचते हैं कि शकुंतला को प्राप्त करने स्वरूप जो मेरी प्रार्थना है वह दुर्लभ नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रियंवदा ने भी यही कहा है कि जो ये शकुंतला है इसको इनके धर्म पिता कर्ण एक अनुरूप वर को प्रदान करना चाहती हैं, ऐसा संकल्प उन्होंने कर रखा है। तो राजा मन में सोचते हुए कह रहे हैं कि अब ये प्रार्थना है जो दुर्लभ नहीं है। इसलिए अपने हृदय को समझाते हुए क्या कहती हैं कि भाव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंकसे यदग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम। भाव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयः जातः। भाव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंकसे यदग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम। एक एक शब्द को देख करके आगे बढ़ती हैं। भाव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंकसे यद अग्निम तद इमम स्पर्श क्षमम रत्नम। राजा अपने आप को समझाते हुए कह रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं, हृदय ही हृदय साभिलाषम भव, अब अभिलाषा से युक्त बन जाओ। अभिलाषा से युक्त बनने का क्या अर्थ है कि शकुंतला को प्राप्ति स्वरूप जो अभिलाषा है उस अभिलाषा से युक्त बन जाओ। ये हृदय साभिलाषम भव, अभिलाषा से युक्त बन जाओ। संप्रति संदेह निर्णयो जाता, संप्रति यानी अब, अर्थात शकुंतला की सखियों से बात करने के पश्चात जो पिता का संकल्प है उस संकल्प को सुनकर के संदेह निर्णय जाता, मेरे मन में जो संदेह था कि ये शकुंतला है वह क्षत्रिय के द्वारा विवाह योग्य है या नहीं है, वह निर्णय जाता है यानी हो गया है। तुम यत अग्निम आशंकसे, हे हृदय जिसको आप अग्नि समझ रहे थे, जिसको तू अग्नि समझ रहा था, तत् इमम स्पर्श क्षमम रत्नम, तत् इदम यह तो स्पर्श क्षमम रत्नम, स्पर्श के योग्य रत्न है। हे हृदय
अब अभिलाषा से युक्त हो जाओ, क्योंकि अब संदेह का निर्णय हो गया है। तुम जिसे अग्नि समझ रहे थे वह तो स्पर्श के योग्य रत्न है। ऐसा राजा अपने हृदय से कहती है। शकुंतला सरोसमेव, शकुंतला क्रोधित हुई सी अनुसूये, हे अनुसूया गच्छाम्यहम्, मैं जाती हूँ। अनुसूया किम निमित्तम, किस कारण से जा रही हो? शकुंतला इमाम असबद्ध प्रलापनीं प्रियं वदाम आर्यायै गौतम्यै निवेदिष्यामि। इमाम असंबद्ध प्रलापिनी, यह असंबद्ध बातचीत करने वाली, अर्थात दूसरे शब्दों में ये कह सकती हैं कि यह अनाप शनाप कहने वाली प्रियम वदा को आर्यायै गौतम्यै निवेदिष्यामि, आर्य गोतनी से मैं इसके बारे में शिकायत करूंगी कि ये असंबद्ध बातचीत करने वाली प्रियमवदा जो है, इस प्रियमवदा की मैं गौतमी से शिकायत करने के लिए जा रही हूँ। अनुसूया सखी न युक्तम कृतसत्कारम अतिथि विशेषम विसृज्य स्वच्छंदतो गमनम। न युक्तम, ठीक नहीं है। अकृत सत्कार अतिथि विशेषम, बिना सम्मान सत्कार किए हुए अतिथि विशेष का, अर्थात हमारे यहाँ पर जो अतिथि आए हैं उनका बिना सम्मान सत्कार किए हुए इस प्रकार से विसृज्य, अतिथि को छोड़ करके स्वच्छंदतो गमनम न युक्तम, अपनी इच्छानुसार जाना अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है, अर्थात आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शकुंतला न किंचित उक्त्वा प्रस्थितैव, शकुंतला कुछ नहीं कहते हुए प्रस्थान करती है। राजा गृहीतुम इच्छा, राजा उसे रोकने की इच्छा करते हुए निग्रही आत्मानम, अपने आप को रोक लेते हैं और आत्मगतम, अपने मन में सोचते हैं, अहो अरे चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति। अहो अरे चेष्टा प्रतिरूपिका, चेष्टाओं को बताने वाली, चेष्टाओं को प्रदर्शित करने वाली कामी जन मनोवृत्ति, कामी जनों की जो मनोवृत्ति है, चित्तवृत्ति है, वो चेष्टाओं को प्रदर्शित करने वाली होती है। अहम ही, मैं निश्चित रूप से, अर्थात राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन राजा ऐसा करते हैं और राजा कह रहे हैं कि अरे जो चेष्टाएं हैं, चेष्टा प्रतिरूपिका काम जन मनोवृत्ति, जो कामी लोग हैं उनकी मनोवृत्ति है वो चेष्टाओं को प्रदर्शित करने वाली होती है। कैसे? श्लोक में कहा है, अनुयास्यन् मुनितनयां सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानात् अनुचलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृतः। एक एक शब्द को देखेंगे। अनुयास्यन् मुनितनयां सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानात् अनुचलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृतः। मुनितनयां अनुयास्यन्, मुनितनया शकुंतला के अनुयास्यन्, पीछे जाने की इच्छा करते हुए, सहसा यानी अचानक ही, विनयेन वारित प्रसरः, विनयशीलता के द्वारा रोक दिया गया हूँ, ऐसा, स्थानात् अनुचलन्नपि, स्थान से बिना चले हुए भी, गत्वा इव पुनः प्रतिनिवृतः, मानो जा करके वापस लौट सा आया हूँ। मुनितनयाम अनुयास्यन्, मुनिपुत्री शकुंतला के पीछे जाने की इच्छा करता हुआ, सहसा अचानक ही, विनयेन वारित प्रसरः, विनय के द्वारा जिसका प्रसरय को रोक दिया गया है, ऐसा मैं स्थानात् अनुचलन्नपि, अपने स्थान से बिना चले हुए भी, बिना गति किए हुए भी, गत्वा इव, मानो जाकर के, पुनः प्रतिनिवृतः, वापस लौट सा आया हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर जो मुनितनया शब्द का प्रयोग किया गया है, यह सार्थक शब्द है, क्योंकि मुनि के द्वारा इस शकुंतला का पालन पोषण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रियमदा शकुंतला निरुद्ध, शकुंतला को रोक करके, हला न ते युक्तम गंतुम, हे सखी तुम्हारा इस प्रकार से जाना ठीक नहीं है। शकुंतला सब भ्रूभंगम, अपनी भ्रुओं को टेढ़ा करते, ये भ्रू जो होती हैं इनको टेढ़ा करते हुए, किम निमित्तम, क्यों नहीं जाऊं? प्रियमदा वृक्ष सेचने द्विधारयसी में, वृक्ष सेचन में द्विधारयसी में, तुम्हारे ऊपर 2 वृक्षों का ऋण है। जो वृक्ष सेचन कर रहे थे, वृक्ष सेचन करते समय आपके 2 वृक्षों में मैंने सिंचाई की है, इसलिए उसका ऋण आपके ऊपर है।
आत्मानं मोचयित्वा ततो गमिष्यसि, अपने आप को उस ऋण से मुक्त करके उसके बाद में जाइए। इतो बलादेनाम निवर्त्यति, इस प्रकार प्रियंवदा जो है बलपूर्वक शकुंतला को रोकती है। राजा भद्रे वृक्ष सेचनादेव परिश्रांताम अत्र भवतिम लक्ष्ये। राजा कहते हैं भद्रे, हे कल्याणी, वृक्ष सेचनादेव, वृक्ष सेचन के कारण से ही, वृक्षों में जल सेचन से ही, परिश्रांताम थके हुए, अत्र भवतिम लक्ष्ये, मैं आपको देख रहा हूँ। अर्थात जल सेचन करने के कारण से आप थक गए हो, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तथा ही अस्या, क्योंकि इस शकुंतला के जल सेचन से क्या हो गया है, राजा ने बहुत स्वाभाविक वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन है। इसको पढ़ते हैं। स्रंस्तांसौ अतिमात्र लोहित तलौ बाहु घटोत्क्षेपणात् अद्यापिस्तनवेपतुं जनयति श्वासः प्रमाणादिक स्रस्तं कर्ण शिरीष रोधि वदने घर्मांभसां जालकं बंधे संसरंचैक हस्त यमिता पर्याकुला मूर्धज। क्या स्थिति हुई है शकुंतला की जल सेचन के कारण से? स्रस्तौ अंसौ अतिमात्र लोहित तलौ बाहु घटोत्क्षेपणात् अद्यापि स्तनवेपतुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिक स्रस्तं कर्ण शिरीष रोधि वदने घर्मांभसां जालकं बंधे स्रंसनि चैक हस्त यमिता पर्याकुला मूर्धजा। अन्वय के अनुसार अर्थ लिखेंगे। घटोत्क्षेपणात्, घड़े को उठाने के कारण से। शकुंतला ने और अन्य सखियों ने भी अपने प्रमाण के अनुरूप ही घड़े ले रखे थे। तो घटोत्क्षेपणात् यानी घड़े के उठाने के कारण से। अब अनेक पौधों में सिंचाई करनी पड़ रही है, बहुत सारे पादपों में सिंचाई करनी पड़ रही है, तो घड़े को बार बार उठाना पड़ रहा है। शकुंतला की शरीर यष्टि है वो तन्वी कृशांगी है, वह कोमल शरीर धारिणी है। तो घटोत्क्षेपणात्, घड़े को उठाने के कारण से। अस्या बाहु, इस शकुंतला की भुजाएं, स्रस्तांसौ, स्रस्त ढीले अथवा खिसके हुए, अंसौ यानी कंधों वाली हो गई है। अर्थात घड़ों को उठाने के कारण से शकुंतला के जो कंधे हैं वो स्रस्त हो गए हैं, ढीले पड़ गए हैं अथवा झुक गए हैं। घड़ों को उठाने से शकुंतला के कंधे अत्यधिक झुक गए हैं। एक स्थिति सिंचाई करने से। दूसरी स्थिति क्या है? अतिमात्र लोहित तलौ स्तः, अतिमात्र यानी अत्यधिक, लोहित तलौ, तलौ यानी हथेलियां जो हैं लोहित रक्तवर्णीय स्तः यानी हो गई है। दोनों हथेलियां हैं वो घड़े को उठाने के कारण से क्या हो गई हैं? लाल हो गई है। दो बातें। तीसरा है प्रमाणाधिक श्वास अद्यापि स्तनवेपतुं जनयति, प्रमाण से अधिक श्वास, क्योंकि अत्यधिक सिंचाई करने के कारण से प्रमाण से अधिक श्वास आ रहा है, उस श्वास के कारण से अद्यापि स्तनवेपतुं जनयति, वह श्वास आज भी स्तनवेपतुं जनयति, स्तनों की वेपथु यानी कंपन को जनयति उत्पन्न कर रहा है। अर्थात जिसके कारण से प्रमाण से अधिक श्वास लेने के कारण से अब भी इनका जो स्तन प्रदेश है वो कंपायमान हो रहा है। वदनी मुख पर, कर्ण शिरीष रोधी, कर्ण शिरीष कान में पहने जाने वाले शिरीष के जो पुष्प है उनके व्यापार को रोकने वाले घर्मांभसाम जालकम स्रस्तम, घर्मांभसाम धूप से उत्पन्न होने वाले पसीने के समूह, सस्तम यानी व्याप्त हो रहा है। और जो मुख है वो मुख पर शिरीष के पुष्प के व्यापार को रोकने वाला, कान में पहने जाने वाले शिरीष के पुष्प के व्यापार को रोकने वाले पसीने का समूह व्याप्त हो रहा है। अर्थात जो इसका मुखमंडल है वह पसीने से युक्त हो रहा है। आगे बताया है बंधे स्रंसनी च पर्याकुला मूर्धजा। बंधे स्रंसनी, जूड़े के खुल जाने से, केश बंद के खुल जाने से, पर्याकुला मूर्धजा, जो बाल है वो इधर उधर बिखर गए हैं, उनको एक हस्त यमिता संति, वो एक हाथ से संभाले हुए है। शकुंतला की जल सेचन के कारण से कैसी स्थिति हो गई है उसका यहाँ पर सुंदर वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि घड़े को उठाने के कारण से इनके दोनों कंधे झुक गए हैं
हथेलियां अत्यधिक लाल हो गई है, प्रमाण से अधिक श्वास है, वह अभी भी स्तन वेपतु को उत्पन्न कर रहा है। शरीर पर कर्ण शिरीष, कान में पहने जाने वाले शिरीष कुसुम के व्यापार को रोकने वाला जो पसीने का समूह है वह व्याप्त हो रहा है, और बंध के खुल जाने के कारण से, जूड़े के खुल जाने के कारण से फैले हुए जो बाल हैं, केस हैं, उनको एक हाथ से रोके हुए यह शकुंतला दिखाई दे रही है। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि जल देने के कारण से, पौधों में सिंचाई करने के कारण से ये शकुंतला पहले ही बहुत अधिक थकी हुई है, और आप इसमें ये कह रहे हो कि 2 पौधों में ये और सिंचाई करे, ऐसा आप जो कह रहे हो यह ठीक नहीं है। तावद अहम अनृणाम करोमि, तो मैं इसे ऋण मुक्त कर देता हूँ। इत्यंगुलीयकम दातुम इच्छति, ऐसा कहकर के राजा अपनी अंगूठी देना चाहता है। उभे नाम मुद्राम अक्षराणि अनुवाच्य, दोनों नाम मुद्रित अक्षरों को, उस अंगूठी के ऊपर मुद्रित नाम के अक्षरों को अनुवाच्य ने पढ़ करके परस्पर विलोकयतः, परस्पर एक दूसरे को देखते हुए। देखो यहाँ पर जो एक शब्द आया है नाम मुद्राक्षराणि अनुवाच्य, तो यहाँ पर अंगूठी के ऊपर पहले भी नाम मुद्रित किया जाता था, ये बात इससे क्लियर होती है। दूसरी बात यह है कि जो शकुंतला और शकुंतला की सखियां हैं वो पढ़ी लिखी थी, आश्रम में उनको अक्षर ज्ञान भी दिया जाता था, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ में। जैसी हमारी एक इस प्रकार की एक सोच बनी हुई थी कि पहले के समय में जो स्त्रियां हैं वो स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी, अथवा उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि उस समय भी जो स्त्रियां होती थी वह पढ़ी लिखी हुआ करती थी, उनके शिक्षित होने पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। इसलिए यहाँ पर जो दोनों सखियां हैं, शकुंतला और शकुंतला की सखी है, वो अंगूठी के ऊपर लिखे हुए नाम को बांच लेती है, पढ़ लेती है और एक दूसरे को देखती हुई कहती हैं, एक दूसरे को देखती हैं। तो राजा इस बात को समझ जाते हैं। राजा कहते हैं अलम अस्मान अन्यथा संभाव्य, अस्मान अन्यथा संभाव्य अलम, हमें अन्यथा मत समझो। राज्य परिग्रहो यम, ये तो राजा का परितोष है, राजा ने मुझे इनाम में दी है। इति राजपुरुषम माम अवगच्छत, तो मुझे राजपुरुष समझिए, मैं राजपुरुष हूँ, राजा का व्यक्ति हूँ, राजा के द्वारा भेजा गया हूँ, और उन्होंने प्रसन्न होकर के मुझे ये अंगूठी दी है। तो इसलिए इस पर ये जो दुष्यंत लिखा हुआ है अथवा जो लिखा हुआ है उसको पढ़ करके आप इसे अन्यथा मत समझिए। प्रेमदम तेन ही नारहत्येतत् अंगुलीयकम अंगुली वियोगम, तेन ही तो नारहति संभव नहीं है, एतत् अंगुलीयकम ये जो अंगूठी है उसका अंगुली वियोगम, उंगली से अलग होना, अर्थात उंगली से तो ये जो अंगूठी है ये उंगली से अलग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपको भी ये राजा ने परितोष के रूप में दी है, और जो वस्तु हमें परितोष के रूप में प्राप्त होती है उन वस्तुओं को हम किसी दूसरे को प्रदान नहीं करते हैं। क्योंकि आपको यदि कोई वस्तु परितोष में मिली हुई है, उस परितोष में मिली हुई वस्तु को क्या आप दूसरे को परितोष में देना उचित है? अर्थात नहीं है। इसलिए आपको यदि ये परितोष में मिली हुई है तो आप इस अंगुली को देने के योग्य नहीं हो, अर्थात आपको नहीं देना चाहिए। आर्यस्य वचनेन अनृणाम इदानीम ऐसा, हे आर्य आपके वचनों से ही यह अब ऋण मुक्त हो गई है, अर्थात मैं इसको आपके वचनों के कारण ही ऋण मुक्त कर देती हूँ। किंचित विहस्य, कुछ हंस करके, हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, मोचिता अस्य अनुकंप्य आर्येण, मोचिता यानी छुड़ा लिया है, अस्य अनुकंप्य आर्येण, इस दयालु चिरंजीवी ने, इस दयालु व्यक्ति ने आपको छुड़ा लिया है, इस दयालु राजपुरुष ने आपको छुड़ा लिया है, अथवा महाराजे ने, अथवा इस दयालु महाराज ने आपको छुड़ा दिया है। गच्छेदानीम, अब आप जा सकती हैं, अब आप जाइए। शकुंतला आत्मगतम, शकुंतला अपने मन में सोचती है, यद्यात्मनः प्रभविष्यामि प्रकाशम का त्वं विसर्जितव्य रोधव्यस्य वा, यद्यात्मनः प्रभविष्यामि, यदि मैं अपने आप में समर्थ होती हूँ, मन में सोचती है कि यदि मैं अपने आप जाने में समर्थ होती हूँ तो प्रकाशम, बोलती है, सामने बोलती है और कहती है, का त्वं विसर्जितव्य,
तुम कौन होती हो? भेजने वाली, रोधव्य सेवा अथवा रोकने वाली। तुम रोकने वाली और भेजने वाली कौन होती हो? राजा शकुंतलाम विलोक्यात्मकतम, राजा शकुंतला को देख करके अपने मन में कहती हैं, किन्नु खलु यथा वयम अस्याम इव अप्यस्य प्रति स्यात्। किन्नु खलु वयम यथा, जैसे हम इनके प्रति है, क्या ऐसा ही ये भी हमारे प्रति है? अथवा लब्धावकाशा में प्रार्थना, अथवा मेरी प्रार्थनाओं को अवकाश की प्राप्ति हो गई है। तो श्लोक कहती हैं आगे, वाचम न मिश्रियति यद्यपि मदवचो भी कर्णम ददात्यभिमुखम मयि भाषमाणे कामम न तिष्ठति मदानन सम्मुखीना भूयिष्ठम अन्य विषया न तु दृष्टिरस्या। इस शकुंतला के जो चेष्टाएं हैं, उन चेष्टाओं को देख करके राजा क्या सोचते हैं, श्लोक में कहा गया है कि यद्यपि मदवचो भी वाचम न मिश्रयति मयि भाषवाणी अभिमुखम कर्णम न ददाति मदानन सम्मुखीनाम कामम न तिष्ठति तो अस्या दृष्टि भूयिष्ठम अन्य विषया न अस्ति। यद्यपि मदवचो भी, मेरे वचनों के साथ में वाचम न मिश्रियति, वह अपनी वाणी को नहीं मिलाती है। अर्थात जब मैं कुछ कह रहा होता हूं तो मेरे वचनों के साथ में वह नहीं बोलती है। वापस देखेंगे, यद्यपि भले ही मदवचो भी मेरे वचनों के साथ वाचम न मिश्रियति, अपनी वाणी को नहीं मिलाती है, मयि भाषमाणे अभिमुखम कर्णम ददाति, और मेरे बातचीत किए जाने पर वह मेरी ओर कान लगा करके सुनती है। मदानन सम्मुखी नाम कामम न तिष्ठति, भले ही वह मेरे मुख के सामने भले ही नहीं ठहर रही है, फिर भी तो अस्या दृष्टि, लेकिन इस शकुंतला की जो दृष्टि है, भूयिष्ठम अन्य विषया न अस्ति, अत्यधिक अन्य विषयों वाली नहीं है। अर्थात मेरे अतिरिक्त दूसरी ओर नहीं जा रही है। जो मैं कह रहा हूँ, चाहे वो मेरे वचनों के साथ वचन को नहीं मिला रही है, लेकिन वह उस बात को सुन रही है। चाहे वो मेरी ओर नहीं देख रही है, लेकिन फिर भी इसकी जो दृष्टि है वह दूसरी ओर नहीं है, अर्थात मेरी ओर ही है। इन सब को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ, क्या शकुंतला भी मेरे प्रति ऐसा ही सोचती है। बहुत अच्छा श्लोक है। इस पद्य में राजा ने शकुंतला के जिन लक्षणों का वर्णन किया है, वो लक्षण उस युवती के हैं जो अनुराग के वशीभूत है। यहाँ पर शकुंतला अनुराग के वशीभूत ही है। यह सुशील भारतीय कन्या का जो प्रेम व्यक्त करने का एक तरीका है कि उत्तर देते जाना तथा बातचीत होते समय आंखें मिलाना ध्यान देने के लक्षण हैं। अभिमुख का कर्णदान अर्थात अनन्य दृष्टि दो हेतुओं के द्वारा अनुरागोत्पत्ति रूप कार्य निर्देश होने से यहाँ पर समुच्चय अलंकार है। इस अलंकार में छेकानुप्रास तथा वृत्त्यानुप्रास भी है। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, परीक्षा की दृष्टि से भी अच्छा है। इसलिए विद्यार्थियों, एक बार इस श्लोक को बहुत अच्छे से आप देख ले, क्योंकि परीक्षा में कई बार इस श्लोक आया हुआ भी है। आगे बढ़ते हैं। नेपथ्य से आवाज आती है, भो भो तपस्विना, अरे अरे तपस्वी, सन्निहितस तपोवन सत्वरक्षायै भवतः। भवतः यानी आप सब लोग, सन्निहित यानी तैयार हो जाओ, तपोवन सत्वरक्षायै, तपोवन के प्राणियों की रक्षा के लिए। प्रत्यासन्न किल मृगया विहारी पार्थिवो दुष्यंत है। प्रत्यासन्न किल निश्चित रूप से आसपास ही है, मृगया विहारी शिकार करने वाला, पार्थिवो दुष्यंत राजा दुष्यंत आसपास में ही है। इसलिए जितने वन्य जीव हैं उनकी रक्षा के लिए हे वन में रहने वाले तपस्वियों, आप तैयार हो जाओ। कैसे पता लग रहा है कि राजा आसपास ही है, उसका वर्णन क्या है। तुरग खुर हतस तथा हिरेणो विटप विषक्त जलार्ध वल्कलेषु पतित परिणतारुण प्रकाश सलभ समूह इव आश्रम द्रुमेषु। तुरग खुर हतस तथा हिरेणु विटप विषक्त जलार्ध वल्कलेषु पतित परिणताव अरुण प्रकाश सलभ समूह इव आश्रम द्रुमेषु। तथा ही क्योंकि तुरग खुर हतः, तुरग घोड़ों के खुर से हतः यानी उठी हुई, परिणता अरुण प्रकाश सायंकालीन अरुण प्रकाश होने के कारण, अर्थात खुरों से उठाई हुई अस्त होते हुए सूर्य की कांति के समान लाल चमकने वाली रेणु धूल, सलभ समूह इव टिड्डियों के समूह के समान, विटप विषाक्त जलार्ध वल्कलेषु, विटप विषक्त जलार्ध वल्कलेषु
उन आश्रम के वृक्ष पर पड़ रही है जहाँ पर जिनकी डालियों पर सुखाने के लिए विटप पेड़ों के विषक्त रखी हुई जलार्ध वल्करेशु जल से गीले वल्कल वस्त्रों वाले आस्म द्रुमेशु पतति आश्रम के वृक्षों पर पड़ रही है। क्योंकि घोड़ों के खुरों से उठाई गई अस्त होते हुए सूर्य की कांति के समान लाल चमकने वाली धूल टिड्डियों के समूह के समान आश्रम के वृक्षों पर पड़ रही है। कैसे आश्रम के वृक्षों पर पड़ रही है? जिनकी डालियों पर सुखाने के लिए मुनियों के जल से भीगे हुए वल्कल वस्त्र सूखे हुए हैं, ऐसे उन वृक्षों की डालियों पर टिड्डी के समूह के समान डूबते हुए संध्याकालीन सूर्य की किरणों का प्रकाश गिर रहा है। और आगे तीव्राघात प्रतिहस्तरु स्कंध लग्नैक दंता पादाकृष्ट व्रतति वलय आसंग संजात पास मूर्तो विघ्नस्तप्स इव नो भिन्न सारंग यूथो धर्मारण्यम प्रविशति गज स्यंदनालोक भीतः। तीव्र आघात प्रतिहत तरु स्कंध लग्नैक दंता पादाकृष्ट व्रतति वलय आसंग संजात पास मूर्तो विघ्नस्तप्स इव नो भिन्न सारंग यूथो धर्मारण्यम प्रविशति गज स्यंदनालोक भीतः। सर्वाकरणम दत्वा किंचित संभ्रांत, सभी कान लगा करके कुछ डर सी जाती है। स्यंदनालोक भीतः, स्यंदन कहते हैं रथ को, और आलोक यानी देखने से, भीता यानी डरा हुआ, भयभीत हुआ, रथ को देखने से भयभीत हुआ। तीव्राघात प्रतिहत तरु, ये सब जो अंतिम लाइन दी गई है, गजः नः तपसः मूर्त विघ्न एव धर्मारण्यम प्रविशति। गजः यानी हाथी, कैसा हाथी है? स्यंदनालोक भीतः। कैसा हाथी है? तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंध लग्नैक दंता। कैसा हाथी है? पादाकृष्ट व्रतति वलय आसंग संजात पासः। कैसा हाथी है? भिन्न सारंग यूथ। ये सारे हाथी के विशेषण हैं। ऐसा गजः यानी हाथी, न यानी हमारे, तपसः मूर्तः विघ्न इव तपस्या में एक शरीरधारी विघ्न की तरह से, एक साक्षात विघ्न की तरह से धर्मारण्यम प्रविशति, इस धर्म क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। कैसा हाथी है उसके बारे में एक एक विशेषण देख करके आगे बढ़ते हैं। स्यंदनालोक भीतः गज। स्यंदनालोक भीतः गज, स्यंदन यानी रथ को, आलोक यानी देखने से, भीता यानी भयभीत हुआ, गज यानी हाथी, रथ को आता हुआ देख करके रथ से डरा हुआ हाथी। तीव्राघात प्रतिहत तरु, तीव्र आघात के कारण से, प्रतिहत यानी नष्ट कर दिया है, तरु यानी पेड़ों को जिसने, स्कंध लग्नैक दंत, ऐसा हाथी, स्कंध लग्नैक दंता, जिसके कंधे पर एक दांत लगा हुआ है, अथवा ऐसा कह सकते हैं, स्कंध का मतलब होता है तना, जिसका दांत तने पर लगा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं, जिसका एक दांत वृक्ष के तने में लगा हुआ है, क्योंकि जैसे वृक्षों को तोड़ करके उठा करके ले जा रहा है, तो एक जो तना है वो दांत के स्पर्श हुआ है। पादाकृष्ट व्रतति वलय, पैरों से खिंची हुई, व्रतति वलय यानी जो बेल पत्ते इत्यादि हैं उनके जो वलय हैं, जो बेल हैं, उनसे आसंग संजात पास है, जिनके पैरों में पासे बन गए हैं, अर्थात पैरों के द्वारा खींची हुई लताओं के समूह के लिपट जाने से जिनके पैर के पास बन गए हैं, ऐसा हाथी। भिन्न सारंग यूथः, और जिसने भिन्न यानी अलग अलग कर दिया है, सारंग यूथः, सारंग कहते हैं हिरण के, यूथ यानी समूह को, हिरण के समूह को जिसने अलग अलग कर दिया है, ऐसा हाथी। एक बार वापस विशेषणों को देख करके आगे बढ़ेंगे। स्यंदनालोक भीतः, रथ को देख करके भयभीत, तीव्र आघात के कारण से, तीव्र आघात प्रतिहत तरु, तीव्र आघात के कारण से जिसने वृक्षों को गिरा दिया है। स्कंध लग्नैक दंता, तने पर जिसका एक दांत लगा हुआ है। पादाकृष्ट व्रतति वलय आसंग संजात पास, कि पैरों के द्वारा खींची हुई लताओं के समूह से लिपट जाने के कारण जिसके पैरों के पास बन गए हैं। भिन्न सारंग यूथा, जिसने हिरणों के समूह को भगा दिया है, इधर उधर तितर बितर कर दिया है, ऐसा गज है यानी हाथी। न तपसः मूर्तः विघ्नैः, हम तपस्वियों की तपस्या में साक्षात विघ्न के समान धर्मारण्यम प्रविशति, इस धर्म क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। इसलिए सत्व रक्षा के लिए आप सभी
तपस्वियों सन्निहित हो जाओ। राजा आत्मगतम, राजा अपने मन में सोचता है। दिक राजा आत्मगतम अहो धिक पौरा अस्मदन्वेषिणस्तपोवनम उपरुन्धन्ति। अरे धिक्कार है कि पौरा यानी पूर्ववासी, अस्मदन्वेषिण मुझे ढूंढने वाले जो नगर के लोग हैं वो तपोवनम उपरुन्धन्ति, तपोवन को घेर रहे हैं। बहुत ठीक है। प्रतिगमिष्यामि गमिष्यामस्तावत्, तो हम वापस लौटते हैं। सख्य आर्य अनेन आरण्यक वृतांतेन पर्याकुला स्म, इस आरण्यक वृतांत से हम, इस हाथी इत्यादि अरण्य में घटित होने वाली घटना से हम दुखी हो गए हैं। अनुजानी ही न उटज गमनाय, अनुजानी ही न, हमें चलना चाहिए, उटज गमन के लिए हमें अनुमति ले लेनी चाहिए। राजा ससंभ्रम, राजा हड़बड़ाहट के साथ में, गच्छतु भवत्यः, आप जाइए। वयमप्याश्रम पीड़ा यथा न भवति तथा प्रयतिष्यामः, कि वयमपि यानी हम भी आश्रम पीड़ा जैसे नहीं हो इस प्रकार से प्रयास करते हैं। सर्वा उत्तिष्ठन्ति, सभी उड़ जाते हैं। सख्यौ, दोनों सखिया। आर्य संभावित अतिथि सत्कारम भूयोपि प्रेक्षण निमित्तम लज्जामहे आर्यम विज्ञापयितुम। असंभावित अतिथि सत्कारम, बिना अतिथि सत्कार किए हुए वापस मिलेंगे ऐसा कहने के लिए हम लज्जा का अनुभव कर रहे हैं। राजा नाम अवयम, ऐसा मत कहो। दर्शनेनैव भवती नाम पुरस्कृतो अस्मि, आपके केवल दर्शन मात्र से ही मैं पुरस्कृत हो गया हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ। शकुंतला राजानम अवलोकयन्ति सव्याजम विलंब्य सह सखिभ्याम निष्क्रांता। शकुंतला है वो राजा को देखती हुई सव्याजम व्याज सहित विलंब्य कुछ रुक करके सखियों के साथ में निकल जाती है। राजा मंदोत्सुक्यो अस्मि नगर गमनम प्रति, मैं नगर गमन के प्रति मंदोत्साह वाला हो गया हूँ। यावद अनुयात्रिकान समेत्य नाति दूरे तपोवनस्य निवेशयेम, जब तक मैं अनुयात्रिक जो मेरे पीछे आने वाले जो सिपाही इत्यादि हैं, गांव के जो नगरवासी हैं, उनको समेत्य इकट्ठा करके नाति दूरे तपोवनस्य निवेशयेम, इस तपोवन के से अत्यधिक दूर न, अर्थात एकांत में उनको एक तरफ इकट्ठा करके उनको एक जगह निवेशित करता हूँ। मम ही, क्योंकि मेरा जो मन है वो कैसा हो रहा है। गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चाद असंस्तुतम चेतः चीनांशुकम इव केतो प्रतिवातम नीयमानस्य। गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चाद असंस्तुतम चेतः चीनांशुकम इव केतो प्रतिवातम नीयमानस्य। गच्छति पुरः शरीरम, मेरा शरीर आगे जा रहा है। गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चात असंस्तुतम चेतः, और मेरा जो मन है वह पीछे की ओर दौड़ रहा है। मेरा शरीर आगे जा रहा है और मन पीछे दौड़ रहा है। कैसे? चीन अंशुकम इव केतो, जैसे ध्वजा, चीन अंशुक से निर्मित ध्वजा, प्रतिवातम नीयमानस्य, वो जैसे प्रतिवात अर्थात हवा जो है वो प्रतिकूल दिशा में खींचने वाली होती है, ऐसे ही मेरा शरीर आगे जा रहा है और चीनांशुक से बने हुए ध्वज की तरह से मेरा मन पीछे की ओर खींच रहा है। इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। इति प्रथमो अंकः, यह पहला अंक समाप्त होता है। दूसरा अंक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।